किसी लड़की का रिश्ता तलाश करते हुए लड़की के माँ बाप को लड़के में किन शरई बातों का ख्याल रखना चाहिए मौलवी साहब? तमाम शरई बातों का, मजहब, कलिमा, नमाज, रोजा, हसब, नसब, सब कुछ। और अगर कोई लड़का इन तमाम बुनियादी शराइत पर पूरा उतरता तो फिर तो लड़की के माँ बाप को इस रिश्ते पर रजामंदी के लिए किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए ना मौलवी साहब? जिस माशरे में हम जिंदा हैं उसके भी कुछ तकाजे हैं। हाँ, अगर कोई माँ बाप को खास मजबूरी लाहिक ना हो तो उन्हें ये रिश्ता कबूल करने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। अच्छा, खैरुम मियां, 2 घड़ी रुक जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आखिरकार तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जबान पर आ ही गई। मैं जानता था तुम्हारी ये दुआएं, ये इबादतें सब दिखावा है। तुम्हारा मकसद कुछ और ही था। आप कौन होते हैं किसी की इबादत के मामले में हतमी फैसला देने वाले मौलवी साहब? तो बंदे का अपने अल्लाह के साथ बराह रास्त मामला है। आपको तो किसी के ज़ाहिरी दिखावे को भी सच मानकर उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। कौन जाने ये ज़ाहिरी दिखावा कब उसको सच्ची और सीधी राह पे ला खड़ा करे। आखिर तुम चाहते क्या हो? इस तरह बार बार मेरे सामने आने का मकसद क्या है? आप जानते हैं मेरा क्या मकसद है? तो मैं लादीन भी नहीं रहा, तो मेरा उस घर से भी कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं है मौलवी साहब। आखिर तुम समझते क्यों नहीं? तुम जो चाहते हो वो नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? आप कोई शर्त रख के देखे, मैं वादा करता हूं मैं हर नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाऊंगा। और नादान है जिंदगी, खुद बेवफा है और हमसे वफा चाहती। मुनीब साहब लाहौर से मेरी सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत के दर पे हो। मैं जब भी तुम्हें अपने मोहल्ले के आसपास देखता हूं तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है। कहीं तुम्हारे पागलपन की वजह से अगर मेरी बेटियों पर कोई तोहमत लग गई तो वो सारी जिंदगी माँ बाप की दहलीज पर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएंगी। ये छोटा सा मोहल्ला है, बात फैलते देर नहीं लगती। मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैं इल्तिजा करता हूँ इस बुढ़ापे में मुझे रुसवा न करो, मेरी लाज रख लो। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा तुझे। चल लपो, चल लपो बाहर। ये आप क्या कर रहे हैं मौलवी साहब? आप तो मुझे खुद मेरी अपनी नजरों में गिरा रहे हैं। मैं तो बस फिर मेरी बात मान लो। तुम्हारा और उसका मिलन नहीं हो सकता। इसे न तुम्हारे घर वाले कबूल करेंगे और न ही हमारा माशरा। कुछ नहीं होता बहू, कुछ नहीं होता,
जल्दी को हॉस्पिटल आ जाता। चल लाडो। वो जमीन की खाक है और तुम आसमान हो। तुम जहां भी जाओगे कमिश्नर साहब के बेटे कहलाओगे। और वो एक मामूली मौलवी की बेटी ही रहेगी। चल लाडो। लोग इस रिश्ते को अजीब किस्म का नाम देंगे। मैं इस मस्जिद का पेश इमाम हूं। जरा सोच, आज मेरे पीछे जो नमाजी नमाज पढ़ते हैं अगर कल को मुझ पर और मेरी बेटियों पर कोई इल्जाम लगाएंगे तो मैं कैसे जी पाऊंगा? इससे तो बेहतर है कि मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का गला दबा दूं। बस अब इसके बाद एक लफ्ज मत कहिएगा। मैं वादा करता हूं आपसे, आज के बाद कभी दोबारा आपकी राह में नहीं आऊंगा। आपने मेरी जिंदगी मुझसे मांगी मौलवी साहब, और मैंने अपनी जिंदगी आपको दे दी। इसलिए कि मुझे आपकी तरह इनकार करना नहीं आता। चल लाडो, रुक जा। आप ईमान को भूल जाए और अपने घर चले जाए, यही सबके लिए बेहतर है। तू हारेगा नहीं बाबू। अगर तू हार गया ना, मोहब्बत हार गई। ये नामुमकिन है। ये कभी होगा नहीं। यहाँ से चल। चले भाई, चल यहाँ से चल। चलो भाई, चलो आ जाओ। हमारी जिंदगी में कुछ लोग हमेशा से हासिल रहते हैं, बर्बाद करते हैं। खुद को बर्बाद मत कीजिए। बाबूजी, आपको तो बड़ा तेज बुखार है। लोग इस रिश्ते को अजीब किस्म का नाम देंगे। मैं इस मस्जिद का पेश इमाम हूं। जरा सोच, आज मेरे पीछे जो नमाजी नमाज पढ़ते हैं अगर कल को मुझ पर और मेरी बेटियों पर कोई इल्जाम लगाएंगे चल लाडो, चल। तो मैं कैसे जी पाऊंगा? इससे तो बेहतर है कि मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का गला दबा दूं। अभी को डॉक्टर चल लाडो, चल चल लाडो। आपने मेरी जिंदगी मुझसे मांगी मौलवी साहब, भागो पूरे। और मैंने अपनी जिंदगी आपको दे दी। बहू, तू फिक्र ना कर, मैं भागोपुरे को लेकर भी आता हूँ। भागोपुरे, बहू को पता नहीं क्या हो गया। इसलिए कि मुझे आपकी तरह इनकार करना